Hello students, today we shall discuss about practical study of China Rose। तो आज हमने एक प्लांट लिया है दैट इज चाइना रोज, जिसका बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो साइनेंसिस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एम सबसे पहले देखिए क्या लिखना है। बच्चों को ये भी पता नहीं है कि हमारा एम क्या है। तो एम ये रहेगा, डिस्क्राइब द गिवन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इन सेमी टेक्निकल लैंग्वेज विथ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन अप टू फैमिली लेवल। मतलब तुम लोगों को क्या करना है बच्चों, सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में, हिंदी में नहीं ना अंग्रेजी में, बल्कि वानस्पतिक भाषा में या कहिए बॉटनिकल लैंग्वेज में क्लासिफिकेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, और यहाँ तक कि जो डिस्क्रिप्शन भी करेंगे दैट मस्ट बी इन बॉटनिकल लैंग्वेज, इसलिए इसको सेमी टेक्निकल कहा गया। तो सबसे पहले जो भी प्लांट मिलेगा मोस्टली क्या होता है, फ्लावर दिए जाते हैं और उसके साथ वेजिटेटिव पार्ट भी थोड़ा बहुत रहता है, पूरा कभी पेड़ नहीं दिया जा सकता। तो एक बहुत ही चिर परिचित प्लांट हमने लिया है फ्लावर के नाम से, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। सभी जानते होंगे जासवन का फूल गुड़हल भी कहा जाता है और इसको सभी ने देखा भी होगा। तो हमने इसको समझाने का प्रयास किया है ताकि सारे फ्लावर्स जो हैं दुनिया के, यदि इसको समझ जाओगे तो कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले हैबिट में आए तो हैबिट सभी ने देखा है पौधा, तो इट इज पेरेनियल श्रब। ये एक प्रकार से श्रब है, झाड़ी नुमा पौधा है जो कि बहुवर्षीय होता है, कई सालों तक ये बना रहता है। रूट जनरली नॉट गिवन, नहीं दी जाएंगी। स्टेम का टुकड़ा रहेगा छोटा सा फूल से लगा हुआ, तो वो इरेक्ट रहेगा, मान के चलिए देखा ही आप लोगों ने पेड़, तो इरेक्ट, ब्रांच्ड मतलब शाखित है, हुडी मतलब ये कठोर है, काष्ठी है, और म्यूसिलेज मतलब इसमें एक एडहेसिव टाइप का चिपचिपा पदार्थ भी आप लोग को स्टेम में दिखाई देता है, या पत्तियों में भी रहता है। लीव्स में आ जाएंगे अब। लीव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर दी आल्सो आइडेंटिफिकेशन। यहाँ लीव सिंपल रहेंगी, पीटियोलेट रहेंगी और स्टिपुलेट रहेंगी, लेटरल स्टिप्यूल्स रहेंगे। मार्जिन जो रहेगा पत्तियों का वो सीरेट रहेगा, कटा फटा रहेगा, थोड़ा हंसिए के जैसा, आदि के जैसा सॉरी, और रेटिकुलेट वेनेशन रहेगा, मल्टी कोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन। देखिए पत्ती दिखा रहे हैं, ये देखिए पत्ती, इसकी मार्जिन सीरेट है इस प्रकार से, और ये है स्टिप्यूल्स जो कि फ्री लेटरल हैं, और इस प्रकार से सिंपल लीफ है, अल्टरनेट रहेगी, मतलब एक के बाद एक पत्तियां फिलोटैक्सी में आपको दिखाई देगी। देन फ्लोरल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं अपन। तो इन्फ्लोरेसेंस देखना होता है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब पुष्प क्रम, किस क्रम में पुष्प लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। तो क्रम देखने से पता चल जाएगा कि यहाँ पर हर पत्ती के तो नहीं कहेंगे अब, किसी किसी पत्ती में एक्सियल से फ्लावर निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉलिटरी, और सिंगल फ्लावर ही निकलेंगे, सो इट इज नोन एज सॉलिटरी एक्सिलरी, एकल कक्षस्थ, क्योंकि एक कक्षस्थ मतलब एक्सिलरी। तो ये साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है और उसमें भी सॉलिटरी एक्सिलरी है। अब फ्लावर की बात कर लेते हैं। फ्लावर आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी को जनरली मोस्टली इसी का डिस्क्रिप्शन करना होता है, और यही अच्छे से आप लोग को एक्सटर्नल साहब पूछते भी हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले फ्लावर को देखिए, पेडिसिलेट है, बड़ा वृंत रहेगा, दिस इज पेडिसिलेट। फिर उसके बाद बाइसेक्सुअल ये दिख रहा है, मतलब इसके अंदर दोनों पार्टनर्स मिलेंगे, मेल एज वेल एज फीमेल पार्टनर, जिसको आप लोग कहते हैं एंडोसियम और गायनोसियम। देन इट इज कॉल्ड एक्टिनोमार्फिक। अब ये एक्टिनोमार्फिक भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिनोमार्फिक। तो इसमें ये बताना होगा कि जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो उसको दो इक्वल भागों में बांट सकते हैं। सेंट्रल एक्सिस से गुजरना चाहिए, बस काट आपकी किसी भी प्लेन से काटें, बस सेंट्रल एक्सिस से गुजरेगा, दो इक्वल पार्ट में बटेगा। और दूसरी सबसे बड़ी इसमें आइडेंटिफिकेशन है एक्टिनोमार्फिक के लिए कि यहाँ सभी पेटल्स जो रहेंगे दे आर इक्वल, बराबर ही रहेंगे, छोटे बड़े नहीं हो सकते। यदि छोटे बड़े हैं मान लीजिए जरा सभी, तो वो फ्लावर जाइगोमॉर्फिक की तरफ बढ़ जाता है, और ज़्यादा ही छोटे बड़े हैं तो वो 100% आपका
वो हो जाता है क्या, जाइगोमॉर्फिक हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताना है आप लोग को कि फ्लावर जो हैं दे आर पेडिसिलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेंटामेरस एंड रेगुलर। रेगुलर मीन्स ऑल पार्ट्स आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेगुलर। और कंप्लीट भी बोला जाता है, कई बार कंप्लीट लिखते हैं अपन लोग, पूर्ण है। और हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस का मतलब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, अभी नीचे समझाया भी गया है, पर इस प्रकार से देखिए, यदि ये फ्लावर है तो ये उसकी ओवरी और ये स्टाइल है और ये ऊपर स्टिग्मा, इस प्रकार से, ठीक है। और ये इसका थैलेमस है। तो यहाँ से देखिए फ्लावर ओवरी सुपीरियर रहेगी सबसे ऊपर, और इसके नीचे से यहाँ से आपके सेपल, पेटल, ये सब निकलेंगे इस प्रकार से, एपिकैलिक्स और सब, मतलब जितने भी पार्ट हैं वो सब बिलो दी ओवरी, ओवरी के नीचे से निकले। हाइपो मने होता है बिलो, किसके बिलो, गाइनोसियम के बिलो, मतलब ओवरी के नीचे से ये पार्ट्स निकलेंगे, तो ओवरी सुपीरियर हो जाएगी, सबसे ऊपर हो जाएगी, दैट्स व्हाई फ्लावर इज कॉल्ड हाइपोगाइनस। और यहाँ पर ऑल द पार्ट्स आर इंफीरियर देन ओवरी, जितने भी पार्ट्स हैं वो नीचे रहेंगे। तो इस प्रकार से ये पूछा जाता है आयोवा में कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोगाइनस। तो रटने की जरूरत नहीं, एक एक चीज को आप समझते जाइए, तभी प्रैक्टिकल कहलाएगा। वो थ्योरी में एक बार रट्टा मार सकते हो, बस प्रैक्टिकल में हमेशा जो भी पार्ट हैं, जो भी टेक्निकल लैंग्वेज में आ रहा है, उसको फ्लावर में देख के ही आपको समझना है, अदरवाइज प्रैक्टिकल का मतलब नहीं रहेगा। तो जब भी बैठते हो, मेरा ये वीडियो देखोगे तो फ्लावर जरूर लेके बैठना। देन कम टू एपिकैलिक्स। तो सबसे पहले यहाँ एपिकैलिक्स दिखाई देगा फ्लावर में, नीचे में यहाँ पर छोटे छोटे इस प्रकार से, जो कि फ्री रहेंगे और करीब करीब 7 रहेंगे, जनरली 6 भी हो सकते हैं, 7, 8। तो यहाँ पर गिन के लिखना है, ऐसा नहीं कि 6 टू, कई बच्चे क्या लिखते हैं 6 to 7 या 8, ये नहीं रहेगा, ये मतलब रट्टा मारे हो। यहाँ पर लिखना है हाउ मेनी एपिकैलिक्स आर देयर, तो फ्री रहेंगे 7, अभी हमने यहाँ बताया 7 के नाम से। उसके बाद आता है कैलिक्स, कैलिक्स की संख्या गिनिए, मतलब कैलिक्स की यूनिट की संख्या गिनिए। अब कैलिक्स बोलते हैं कई लोग बच्चे, वो गलत है। सेपल, हाउ मेनी सेपल्स आर देयर, तो बताना है 5 सेपल्स आर देयर एंड दे आर यूनाइटेड, गेमोसेपलस, वॉल्वेट एस्टिवेशन, बेल शेप्ड होंगे, घंटी के आकार के होंगे। देन कम टू कोरोला, कोरोला की यूनिट होती है पेटल, पेटल की संख्या यहाँ पर 5 रहेगी। पॉलीपेटलस, स्लाइटली यूनाइटेड बिलो, मतलब यहाँ पर नीचे ये जुड़े हुए रहेंगे, और मतलब ऐसे तो पॉलीपेटलस मतलब हल्का सा स्लाइटली, तो उसको अपन फार्मूले में यूनाइटेड नहीं मानेंगे, बस ये मान के चलिए हल्के से जुड़े हुए हैं। एंड दे आर एडनेट टू स्टेमनल ट्यूब, एक्चुअल में क्या है, वो स्टेमनल ट्यूब से एडनेट है, आसंजित है, एडनेट मतलब अटैच्ड हैं कुल मिला के। और एस्टिवेशन जो रहेगा ट्विस्टेड रहेगा। तो ट्विस्टेड क्या होता है भी आप लोग को मालूम है, मतलब यहाँ पेटल्स जो रहेंगे वो एक पेटल का दो 5 पेटल है, तो एक पेटल का एक छोर जो है दूसरे पेटल को ढका रहेगा, ध्यान रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से मतलब ना तो कोई पेटल बाहर रहेगा, ना कोई पेटल एकदम से अंदर रहेगा। जबकि वॉल्वेट में क्या होगा, सभी पेटल एक दूसरे के, सभी सेपल एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जरूर इसी से फ्लोरा डायग्राम बनता है, तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फिर एंडोसियम में आइए, एंडोसियम की यूनिट होती है स्टेमन, तो स्टेमन की संख्या गिनिए, हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर, दे आर इंडेफिनिट स्टेमन्स एंड दे आर फाउंड इन ए वन ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोडेल्फस, मतलब एक सलाम एक ही ग्रुप में रहेंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ऑल स्टेमन्स आर प्रेजेंट इन वन ग्रुप एंड फॉर्म ए स्टेमनल ट्यूब, ये स्टेमनल ट्यूब दिखाई दे रही है, और ये अनंत स्टेमन्स हैं जो कि इस प्रकार से दिखाई, इसके अंदर से स्टाइल निकलेगी जो कि ऊपर जाके स्टिग्मा में कन्वर्ट होती दिखाई दे रही थी। यहाँ 5 जितने कार्पल, देखिए कार्पल को यदि आपने सेक्शन नहीं भी काटा है तो यहाँ पर स्टिग्मा के बेस पे बता सकते हैं कि देयर आर 5 कार्पल। हालांकि इसके बेस पे बताना गलत है, पर एक अंदाज बता रहा हूँ कि यहाँ 5 स्टिग्मा है, तो बताइए 5 कार्पल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो फिलामेंट्स हैं स्टेमन्स के, दे आर फ्यूज टू फॉर्म स्टेमनल ट्यूब। तो जितने भी ये स्टेमन्स हैं दे आर फ्री दिख रहा है, लेकिन उसका जो निचला पोर्शन है फिलामेंट का वो आपस में यूनाइट हो गया है। इसलिए देखिए स्टेमन्स के फिलामेंट भी यहाँ पर कैसे हैं, शार्ट है, छोटे हैं, क्योंकि इनके नीचे का भाग जुड़ के एक स्टेमनल ट्यूब बना रहा है।
तो इस प्रकार से लिखना होगा। फिलामेंट्स जो हैं दे आर यूनाइटेड, दे आर फ्यूज्ड टू फॉर्म स्टेमिनल ट्यूब, और इनकी संख्या हमने देखी है इंडेफिनिट। और ये मोनोडेल्फस मतलब एक छलांग है, एक ग्रुप में। और मोनोथीकस एंथर सबसे बड़ी विशेषता इस फैमिली की, और मेरे हिसाब से लगभग जितनी भी फैमिलीज हैं उनमें मोस्ट कॉमन इसी में मोनोथीकस एंथर पाया जाता है। मोनोथीकस का मतलब यहाँ एक ही लोब है। जनरली क्या होता है, स्टेमन्स जो है वो दो लोब होते हैं इस प्रकार से, तो ये होता है डाइथीकस। तो यहाँ पर क्या है, मोनोथीकस है। तो एंथर में जब एक लोब रहेगा तो उसको मोनोथीकस बोलेंगे। और ये किडनी शेप्ड है, किडनी के आकार का दिख रहा है, फिलामेंट शार्ट है। एंथर के बारे में भी बताएंगे, एक्सट्रोज है, बहिर्मुखी है, और डॉर्सिफिक, डॉर्सल साइड से ये लगा हुआ है फिलामेंट। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है इस फैमिली की कि स्टेमिनल ट्यूब का पाया जाना, मोनोडेल्फस कंडीशन, मोनोथीकस एंथर, जो कि इस फैमिली को स्पेशल कैरेक्टर देता है। फिर गायनोसियम में आइए आप। गायनोसियम में देखिए कार्पल की संख्या यहाँ पर 5 रहेगी। गायनोसियम की यूनिट होती है कार्पल। देयर आर 5 कार्पल एंड दे आर यूनाइटेड, दैट्स वाई आपको ब्रैकेट में लिखना है इस प्रकार से 5 कार्पल। तो 5 कार्पल हैं ये, और दे आर यूनाइटेड एंड ओवरी सुपीरियर, जो मैंने पहले बताया। अब कार्पल के बाद आपको सेकंड लाक्यूल्स गिनना है। जितने कार्पल हैं उतने ही लाक्यूल होंगे, तो पेंटा लाकुलर हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो ओवरी है आपको सेक्शन काटना होगा। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए बंद चल रही हैं, तो यहाँ अपना मान के चलना है। होता क्या है, कुछ मान के चलिए, कुछ प्रैक्टिकल करके चलिए। अब क्योंकि ऐसा काल आ गया है कि यहाँ पर अपन लैब नहीं खोल सकते हैं, या देख आते भी हैं तो बहुत कम बच्चे आते हैं, तो उस समय आपको मान लेना है कि सेक्शन काटे, जो बुक में दिया हुआ सही रहता है। तो यहाँ काट के देखेंगे जब भी मिलेगा मौका, तो यहाँ पर 5 कार्पल दिखाई देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। उतने ही लाक्यूल दिखाई नहीं देगी। 5 कार्पल मतलब पेंटा कार्पलरी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक वर्ड हमने नहीं लिखा है, पेंटा कार्पलरी, पेंटा लाकुलर, जितने लाक्यूल है। उसके बाद यार कार्पल्स आर सिन कार्पस, दैट इज कॉल्ड सिन कार्पस, और ओवरी सुपीरियर। इसके बाद प्रत्येक लाक्यूल के अंदर 2-2 ओव्यूल है। ये लिखा है हमने 2 ओव्यूल पर लाक्यूल। पर लाक्यूल में 2-2 ओव्यूल रहेंगे। प्लेसेंटेशन जो रहेगा दैट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। और मैंने पहले ही बताया था स्टाइल पासिंग थ्रू स्टेमिनल ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब के अंदर से स्टाइल निकलती है, और सुपीरियर ओवरी। स्टिग्मा भी लिख सकते हो, 5 स्टिग्मा इज देयर, ठीक है। इस प्रकार से ये बताना। अब फ्लोरल फार्मूला का बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है। टीएस ऑफ ओवरी बना दिया हमने पहले ही। टीएस ऑफ ओवरी से देखिए क्या क्या पता चल रहा है, फिर से देख लीजिए, बच्चे पूछते हैं बार बार, क्योंकि यहाँ पर वीडियो में पूछ नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले कार्पल की संख्या देखिए टीएस ऑफ ओवरी में, फिर लाक्यूल की संख्या देखिए, फिर ओव्यूल की संख्या देखिए, फिर ओव्यूल लगे कहाँ से हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे कि प्लेसेंटेशन बनता है, और प्लेसेंटेशन बनता है एक्सिस से लगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्साइल प्लेसेंटेशन। देन फ्लोरल फार्मूला पे आइए, ब्रैक्टिएट, फिर एक्टिनोमॉर्फिक, फिर बाइसेक्सुअल, फिर एपिकैलिक्स। नंबर 7 सेपल, 5 गेमोसेप्लस, पेटल 5 फ्री, स्टेमन्स आर इंडेफिनिट एंड दे आर एपीपेटलस। देखिए ये चिन्ह लगा है, मतलब जैसे ए सी और ए के ऊपर चिन्ह लगा रहता है, ये दल लगे हैं, दल से लगे हुए हैं, इसको इंग्लिश में लिखिए एपीपेटलस। एंड कार्पल इज 5 पेंटाकार्पलरी, सेन कार्पस सुपीरियर। पढ़ना भी आना चाहिए, एक्सटर्नल बोलेगा पढ़ो तो उस समय बच्चे फिर पढ़ने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स नहीं है। तो फंडामेंटल्स आप लोग के क्लियर होनी चाहिए बच्चों, अदरवाइज बहुत दिक्कत आ सकती है। फ्रूट जो है इट इज़ नॉट फॉर्म, इसलिए हमने लिख दिया है नॉट गिवन वाली बात ही नहीं है। फ्रूट होता ही नहीं, गुड़हल में किसी ने आज तक फल नहीं देखा, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा लगाया जाता है। ये जनरल बात है, इसलिए लिखना चाहिए। वह एक्सटर्नल पूछ सकता है कि क्या फल देखे हो, तो तुम लोगों ने फल तो नहीं दिया गया साहब, तो बोले ऐसी बात नहीं, बताना है कि बनता ही नहीं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा लगाया जाता है। फिर क्लासिफिकेशन में आते हैं हम। अब क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन जो करना है, क्लासिफिकेशन तो याद करके कर सकते हो, लेकिन आइडेंटिफिकेशन हमेशा जो ऊपर कैरेक्टर लिखे हैं उसके अलावा दूसरे कैरेक्टर नहीं लिखना है। जो ऊपर कैरेक्टर दिए हैं उसी के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एबव कैरेक्टर, डिस्क्रिप्शन के रहा, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन, मतलब जो वर्णन किया गया है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन देना। तो प्लांट किंगडम, चूंकि ये प्लांट है, फैंडोगेम्स फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर्स देयर, पूछेंगे फैंडोगेम्स में क्यों है भैया, तो बताओगे फ्लावर पाया जाता है, दिखा दो। एंजियोस्पर्म क्यों है पूछेंगे, तो बताना होगा ओव्यूल्स आर कवर्ड बाई ओवरीवाल। यहाँ पर जो ओव्यूल्स देखा तुम लोगों ने किसके द्वारा ढके हुए हैं, ओवरीवाल के द्वारा। देखिए दिखाते हैं, ये देखिए
ये ओव्यूल जो है ओवरी वाल के द्वारा ढकेगी, दिस इज ओवरी वाल। ठीक है, फल खाते हैं ना, फल के अंदर बीज रहता है, कुल मिला के बीज जो है वो फल के अंदर है, मतलब फल का जो भित्ति है दैट इज ओवरी वाल, और बीज जो है वो ओव्यूल्स हैं। तो ओव्यूल्स जो है दे आर कवर्ड बाय ओवरी वाल। फिर क्लास में आते हैं, दिस इज डिवीजन, दिस इज सब डिवीजन एंड दिस इज क्लास। क्लास बताएंगे डाइकोटिलेडन्स। उसका कैरेक्टर ये है कि पत्तियों में यदि रेटिकुलेट वेनेशन है तो ये डाइकाट का। मोनोकाट का होता तो क्या होता, पैरेलल वेनेशन था, समानांतर सिरा विन्यास रहते, यहाँ जालिकावत सिरा विन्यास है। फ्लावर पेंटामेरस है, तो 5-5 की संख्या में सेपल पेटल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए डाइकाट है। 4 होते तो भी डाइकाट रहता, लेकिन 3 होंगे मान लीजिए सेपल पेटल या स्टेमन कार्पल जो भी है, 3 के मल्टीपल होंगे तो मोनोकॉटिलेडन्स हो जाएगा, एक बीजपत्री हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है वाइवा में, भाई डाइकाट है, यदि मोनोकाट होते तो क्या होता, तो बताना होगा, वहाँ पत्तियों में पैरेलल वेनेशन होता और फ्लावर में ट्राइमेरस कंडीशन होती। सब क्लास में आइए, सब क्लास पॉलीपेटली, पेटल्स यहाँ पर एकदम फ्री हैं, नॉट यूनाइटेड। थैलमी फ्लोरी में सीरीज है, सीरीज में बताना होगा फ्लावर्स आर हाइपोगाइनस, देखा तुम लोगों ने, सेपल्स आर फ्री, सेपल्स यहाँ पर यूनाइटेड है हालांकि, पर वैसे फ्री होना चाहिए। तो ये कैरेक्टर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो इसको आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। देन मालवेल्स या सेपल्स में लिख सकते हैं यहाँ पर यूनाइटेड, सीधा जो है तो वो लिखो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस प्रकार से सेपल हम हटा देते हैं यहाँ से, यूनाइटेड, आप अपने बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देन मालवेल्स आर्डर। अब आर्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्डर में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेगा एक तो म्यूसिलेजनस की उपस्थिति, म्यूसिलेज चिपचिपाहट दिखाई देती है, चने वने का जो भी टुकड़ा मिलेगा, फूल को भी देखेंगे इसमें एडहेसिव टाइप का रहेगा, चिपचिप करता है। फिर एपिकैलिस का पाया जाना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। स्टेमन्स आर इंडेफिनिट, ऊपर लिखा हुआ था। मोनोडेल्फस कंडीशन, एक सलांग। फिर स्टेमिनल ट्यूब अराउंड स्टाइल, ठीक है, ये सब हमने बता दिया है। फैमिली मालवेसी क्यों है, एपिकैलिस करेक्टर आ जाएगा इसमें। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी फैमिली लिखते हैं तो फैमिली में कार्पल को ही अपने को बेस बनाना चाहिए। किसी भी फैमिली का क्लासिफिकेशन उसके फीमेल पार्ट पर ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 5 कार्पल, सेन कार्पस, सुपीरियर ओवरी, एक्साइल प्रेजेंटेशन, ये लिखें। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे एंथर जो है मोनोथिकस हैं, किडनी शेप्ड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लीव्स यहाँ पर अल्टरनेट और एक्स एस्टिपुलेट हैं, ये भी कैरेक्टर। तो एक्स एस्टिपुलेट यहाँ पर चूंकि एक्स एस्टिपुलेट नहीं है इसलिए इसको भी मिस करना होगा, और यहाँ पर क्या लिखना होगा, हाँ सॉरी, लीव्स जो है यहाँ पर लेटरल स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लीव्स के कैरेक्टर लिख सकते हैं। देन डायग्राम कौन कौन सा बनाना है, टीएस ऑफ ओहरी बनाइए, जो पहले बता दिया है। एलएस ऑफ फ्लावर और फ्लोरा डायग्राम बनाइए। तो एलएस ऑफ फ्लावर से ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर हाइपोगाइनस फ्लावर है, ठीक है। देखिए ओवरी है, ओवरी के नीचे से सब पार्ट निकले हुए हैं, ये देखिए पेटल भी निकला हुआ है, और आपका ये क्या बोलते हैं एपिकैलिक्स और सब सेपल है सब निकले, और ये ओवरी मतलब ओवरी टॉप में रहेगी। और उसके बाद अलावा आपको स्टेमन्स दिखाई दे, मोनोडेल्फस कंडीशन और स्टिग्मा को सब दिखाई दे। एलएस ऑफ फ्लावर बना दीजिए। फिर फ्लोरा डायग्राम में सबसे ज़्यादा मार्क्स रहते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे पूरा आपका आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन सब किया जाता है। तो ये देखिए फ्लोरा डायग्राम के बेस पे पूरा आपको बताना है। यहाँ पर सबसे बाहर में जो दिख रहा है दैट इज आपका एपिकैलिक्स, जिनकी संख्या 7 होगी। फिर उसके बाद देखिए सेपल, जिनकी संख्या 5 होगी, ये वाला सेपल हो गया जो जुड़े हुए हैं गेमोसेपलस। फिर ये पेटल देखिए, ऑल पेटल्स आर फ्री। एस्टिवेशन भी देखिए सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब वालवेट है एपिकैलिक्स और इसमें कैलिक्स में। और ये पेटल्स हैं, इनमें देखिए एक भाग बाहर एक भाग अंदर, सभी पेटल्स का, तो इसको बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ये इसी के बेस पे क्लासिक डायग्राम बनता है, फ्लोरा डायग्राम। देन ये जो हमने लगाया है पेटल और ये स्टेमिनल ट्यूब को जोड़ा, दिस इज कॉल्ड स्टेमिनल ट्यूब, ठीक है। और ये वाला पेटल, ये दोनों के बीच जो हमने लगाया हुआ है लाइन, दैट इज कॉल्ड एपी पेटलस कंडी, दल से लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये बताएंगे। फिर ये जो दिख रहे हैं बहुत सारे, दीज आर दी स्टेमन्स, तो इनकी संख्या इंडेफिनिट है, एंड दे आर फाउंड स्टेमिनल ट्यूब, ठीक है ना, दे आर फाउंड इन वन ग्रुप दैट इज मोनोडाइल्फस कंडीशन।
उसके बाद सबसे अंदर में देखिए सेंटर पार्ट जो रहेगा इट इज ऑक्यूपाइड बाई आपका प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा देखिए एक्सियल है, एक्साइल है, तो इससे 5 कार्पल दिखाई दे रहे हैं, 5 लाक्यूल दिखाई दे रहे हैं, हर लाक्यूल में 2 ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं जो कि सेंट्रल से लगे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्साइल प्लेसेंटा। मतलब कुल मिला के जो फ्लोरा डायग्राम है वो पूरे डिस्क्रिप्शन को डिपिक्ट करता है, प्रदर्शित करता है। तो फ्लोरा डायग्राम ऐसा बनाइए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इसके हर पार्ट्स में एक झलकना चाहिए कि भाई ये, अब जैसे इसको मान लो आपको काटना है तो ये देखिए ऐसे सीधा काटेंगे 2 भागों में बटेगा, ऐसे काटेंगे 2 भागों में बटेगा, ऐसे काटेंगे 2 भागों में बटेगा, ऐसे काटेंगे 2 भागों में बटेगा। तो ये और सेंट्रल एक्सेल से गुजरना चाहिए, जिससे पता चल जाता है फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक। फिर उसके बाद फ्लावर पेंटामेरस है। फिर उसके बाद यहाँ पर सभी फैमिली के कैरेक्टर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, मोनोडेल्फस कंडीशन वगैरह दुनिया भर का। तो इस प्रकार से ये जो फ्लोरा डायग्राम है उसको बहुत ही अच्छे से, और फ्लोरा फार्मूला को दोनों को बहुत अच्छे से बनाइए और उसको समझ के बनाइए। एक भी चीज़ को यदि आपने मन रट के बनाया तो कोई भी बातें नहीं समझा पाओगे और एक्सटर्नल समझ जाएगा कि बच्चा प्रैक्टिकल किया ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाद में दूसरी फैमिली को हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।